दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो प्रथम आक्रमण की बात की गई है। बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था दोस्तों। अगला देखते हैं, बाबर फरगना का शासक कब बना? देखो, बाबर फरगना का शासक कब बना और उस समय उसकी आयु कितनी थी? तो बाबर 8 जून 1494 को फरगना का शासक बना अपने पिता की मृत्यु के बाद, और उस समय उसकी आयु थी 11 वर्ष। ओके दोस्तों, बाबर के पिता का क्या नाम था? दोस्तों, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। आगे चलते हैं, बाबर किन वंशों से संबंध रखता था? तो बाबर के वंश पूछे गए दोस्तों यहाँ। बाबर 2 वंशों से संबंध रखता था, पिता की ओर से तैमूर वंश से और माता की ओर से चंगेज या मंगोल वंश से संबंध रखता था। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5वां, बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों, बाबर का जन्म फरगना में हुआ था, जिसका वो शासक बना था 11 वर्ष की उम्र में। बाबर का आत्मचरित्र क्या है? बाबर का आत्मचरित्र तुजुके बाबरी है। आत्मचरित्र पूछा गया है, उनकी जो कॉपी जो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है, उनकी जो बुक थी, पुस्तक थी, वो तुजुके बाबरी, या जिसका दूसरा नाम है बाबरनामा। प्रश्न नंबर 7, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब तथा किन के बीच हुई? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार आता है ये एमसीक्यू के रूप में। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर के आक्रमण के समय भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू राज्य कौन सा था? दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उस समय शक्तिशाली हिंदू राज्य की बात की गई है। हिंदू राज्य कौन सा था? दोस्तों, उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य था मेवाड़। हिंदू राज्य था मेवाड़, जिसका शासक था राणा सांगा। ओके, अगला प्रश्न, बाबर के आक्रमण के समय दक्षिण भारत का, दोस्तों यहाँ दक्षिण भारत का पूछा गया, दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य कौन सा था? पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि हिंदू राज्य कौन सा था, शक्तिशाली हिंदू राज्य। यहाँ पूछा गया दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य, केवल दक्षिण भारत का। तो दोस्तों, दक्षिण भारत का जो शक्तिशाली राज्य था वो था विजयनगर। नेक्स्ट, बाबर की सेना के 2 प्रमुख तोपचियों के नाम। यहाँ तोपचियों के नाम पूछेंगे दोस्तों। तो देखते हैं, एक था उस्ताद अली और दूसरा था मुस्तफ़ा बाबर, मुस्तफ़ा। ये बाबर की सेना के 2 प्रमुख तोपची थे, एक का नाम उस्ताद अली, दूसरा था मुस्तफ़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों, बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को। बाबर ने कौन सी युद्ध नीति का प्रयोग किया? अब उनकी युद्ध नीति पूछी गई है, कौन सी युद्ध नीति उपयोग करते थे वो? तो बाबर ने तुलुगमा, उनकी युद्ध नीति का नाम था तुलुगमा। आगे चलते हैं, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? देखो दोस्तों, बाबर के बाद कौन गद्दी पर बैठा? हुमायूं। और पूछा गया हुमायूं कब बैठा? वो दिसंबर 1530 में, क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो चुकी थी और दिसंबर 1530 में हुमायूं को गद्दी पर बिठा दिया गया। हुमायूं शेरशाह से कब पराजित हुआ? तो दोस्तों, हुमायूं शेरशाह से 1539 ईस्वी में और 1540 ईस्वी में शेरशाह से पराजित हुआ। पराजित होने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया? जब वो शेरशाह से पराजित हुआ था तो कहाँ चला गया दोस्तों? वो ईरान चला गया, ईरान। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं ने भारत पर दोबारा आक्रमण कब किया? देखो, हुमायूं पराजित होकर ईरान चला गया, लेकिन दोबारा आया और उसने भारत पर आक्रमण किया। वो कब किया दोस्तों? 1555 ईस्वी में। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में भारत पर दोबारा आक्रमण किया। प्रश्न नंबर 17, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। भारत पर दोबारा आक्रमण किया था 1555 में और 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों, हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर था। शेरशाह का नाम क्या था? शेरशाह का नाम फरीद था, फरीद। दोस्तों, यहीं से एमसीक्यू बनते हैं सभी, और आपको अब तक पता चल गया होगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। और ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो है बीए की, बीए इंडियन हिस्ट्री, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन वहीं से आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह के दादा व पिता का क्या नाम था? दादा और पिता का नाम। शेरशाह के दादा का नाम इब्राहिम सूर, दादा का नाम इब्राहिम सूर और पिता का नाम हसन खां था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह का जन्म कब हुआ? शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। शेरशाह ने हुमायूं को किन युद्धों में पराजित किया? दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था कि हुमायूं को पराजित किया शेरशाह ने, कब? 1539 में और 40 में। और कौन से युद्धों में पराजित किया, यहाँ पूछा गया है।
तो वो युद्ध थे, एक चौसा का युद्ध, दूसरा कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। प्रश्न नंबर 23, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1539 में लड़ा गया। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? आपको पता है शेरशाह को शेर खां भी बोला जाता था, शेर खां। और ये शेर खां की उपाधि उनको किसने दी थी? शेर खां की उपाधि शेर को मारने के बाद बहर खां लोहनी ने दी थी। किसने दी दोस्तों? बहर खां लोहनी ने। और किसको मारने के बाद? शेर को मारने के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ। बुंदेलखंड को कब विजय किया गया? दोस्तों बुंदेलखंड को 1545 में विजय किया गया। कब? 1545 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह सूरी के 4 मंत्रालयों के नाम। 4 मंत्रालयों के नाम पूछे गए यहाँ दोस्तों। 4 मंत्रालय देखते हैं। पहला है दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, दीवाने रसालत। दोस्तों आपने इनको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये कभी कभी मिलान में आ जाते हैं। शेरशाह सूरी से संबंधित मंत्रालय मिलान कीजिए। तो दोस्तों 4 हैं, दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा और दीवाने रसालत। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह के गुप्तचर विभाग का मुखिया कौन था? गुप्तचर विभाग का मुखिया पूछा गया दोस्तों। तो शेरशाह के गुप्तचर विभाग का मुखिया बरीद ए मुमालिक था। उनका नाम क्या था? बरीद ए मुमालिक। अगला प्रश्न, शेरशाह ने कौन सी 3 सड़कों का निर्माण करवाया था? जो 3 सड़कों का निर्माण करवाया था वो पूछी गई हैं। तो वो सड़कें दोस्तों सोनार गांव से रोहतास, आगरा से बुरहानपुर, लोहार से मुल्तान। दोस्तों ये 3 सड़कें हैं जिनका निर्माण करवाया था शेरशाह ने। आपने याद रखना है, सोनार गांव से रोहतास, आगरा से बुरहानपुर, लाहौर से मुल्तान। प्रश्न नंबर 30, शेरशाह द्वारा बनवाई गई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखो। 2 प्रसिद्ध इमारतें जो शेरशाह ने बनवाई थी उनका जिक्र करेंगे। वो है सहसाराम में शेरशाह का मकबरा व दिल्ली का पुराना किला। ये 2 इमारतें शेरशाह ने बनवाई थी दोस्तों। सहसाराम में शेरशाह का मकबरा और दिल्ली का पुराना किला। शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 को हुई। कब दोस्तों? यहाँ डेट दी गई है 22 मई 1545 को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। यहाँ जो सन है 15 अक्टूबर 1542 को कहाँ हुआ दोस्तों? अमरकोट में हुआ। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबरनामा के लेखक कौन थे दोस्तों? वो थे अबुल फजल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको पता है बहुत बार ये MCQs के रूप में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार आ चुका है। एक बार क्या, बहुत बार आ चुका है। और ये MDU के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। 2010 में MDU ने भी एग्जाम में लिया था 1 नंबर के लिए। अकबरनामा का लेखक कौन था दोस्तों? अबुल फजल। अगला प्रश्न नंबर 35, अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार लाने का उत्तरदायित्व सर्वप्रथम किसे सौंपा? तो किस व्यवस्था में सुधार लाना था दोस्तों? भू राजस्व व्यवस्था में। और वो उत्तरदायित्व सौंपा टोडरमल को। अगला प्रश्न, अकबर के साथ समझौता करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? जो राजपूत शासक जिसने अकबर के साथ समझौता किया था दोस्तों वो था राजा भारमल। राजा भारमल। अकबर के राज्य क्षेत्र में राजस्थान के कौन से किले सर्वाधिक मजबूत माने जाते हैं? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिए जाते हैं MCQ के रूप में। दोबारा देखते हैं, अकबर के राज्य क्षेत्र में राजस्थान के कौन से किले सर्वाधिक मजबूत, कौन से किले जो सर्वाधिक मजबूत माने जाते हैं? दोस्तों वो है रणथंबोर व चित्तौड़। राजस्थान के कौन से राज्य हैं वो? रणथंबोर और चित्तौड़ के जो किले हैं वो मजबूत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ प्रसिद्ध है? वो है सिकंदरा में। मनसबदारी प्रथा भारत में किसके द्वारा प्रचारित की गई? मनसबदारी प्रथा से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है दोस्तों आपको। और वो मनसबदारी प्रथा लागू की थी अकबर ने। अगला प्रश्न, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? देखो दोस्तों स्वर्ण मंदिर के लिए जिसने भूमि प्रदान की थी या भूमि दान के रूप में दी थी ऐसा मुगल सम्राट पूछा गया दोस्तों, वो था अकबर। अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? किसको? जहांगीर को। वो बोलता था सेखू बाबा। या प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, जहांगीर को सेखू बाबा के नाम से कौन पुकारता था? वो अकबर पुकारता था।
या जहांगीर का बचपन का नाम या जहांगीर का दूसरा नाम क्या हो सकता है, शेखू बाबा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाकर उसमें पूछे जा सकते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लगभग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर हो सकते हैं, और बाद के क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में लेंगे। अगला प्रश्न, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ दोस्तों, 30 अगस्त 1569 को। अगला प्रश्न, जहांगीर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? जहांगीर को गद्दी पर कब बिठाया गया? दोस्तों वो है 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में। कहाँ हुआ दोस्तों? आगरा के किले में। और कब? 3 नवंबर 1605 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर ने मेहरुनिसा से कब शादी की? अब जहांगीर की बेगम का नाम मेहरुनिसा, और उससे शादी कब की? 1611 में। देखो दोस्तों, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। अगला प्रश्न, जहांगीर के शासनकाल में किस मुगल सेनापति ने अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर की संयुक्त सेना को पूरी तरह से पराजित किया और खिरकी को जला डाला? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल सेनापति ने अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर की संयुक्त सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया और खिरकी को पूरा जला डाला। तो वो थे अब्दुर्रहीम खान खाना, अब्दुर्रहीम खान खाना। अगला प्रश्न, जहांगीर ने किसको परम गौरवशाली शाहजहां उपाधि प्रदान की? तो जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि किसको दी? वो दी दोस्तों शहजादा खुर्रम को, शहजादा खुर्रम को। अगला प्रश्न, जहांगीर ने कौन सी उपाधि धारण की? और जहांगीर को उपाधि जो सी मिली थी वो है दोस्तों नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पादशाह गाजी, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पादशाह गाजी। दोस्तों इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसकी ये उपाधि किसको मिली दोस्तों? जहांगीर को, नाम में ही है जहांगीर को। जहांगीर ने कितने आदेश जारी किए? दोस्तों वो 12 आदेश जारी किए थे जहांगीर ने। अगला प्रश्न, शाहजहां के समय में किस ईरानी शासक ने कंधार पर अधिकार किया? अब शाहजहां के समय की बात है, शाहजहां के समय में कंधार पर अधिकार किसने किया? और वो कौन से शासक हैं? ईरानी शासक। उनका नाम है दोस्तों शाह अब्बास द्वितीय ने, शाह अब्बास द्वितीय ने कंधार पर अधिकार किया शाहजहां के समय में। अगला प्रश्न, शाहजहां का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों वो हुआ 5 जनवरी 1592 में लाहौर में, 5 जनवरी 1592 में। कहाँ हुआ दोस्तों? लाहौर में। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों उनके बचपन का नाम था खुर्रम। दोस्तों अगली वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चनों को स्टडी करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा मिले। तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे तो याद जरूर करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आपको पढ़ने से ही पता चल गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते ज़रूर हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद एंड जय भारत।